नाज़रीन, इस सिलसिले की दूसरी वीडियो के गाय और बकरे को या ऊँट को जब घर में आप खरीद के लाते हैं कुर्बानी की नीयत से, तो आपको क्या-क्या एहतियातें करना ज़रूरी है। तो ऊँट के लिए तो ख़ास तौर पे ये है कि बहुत महफूज़ रखना चाहिए। ऊँट की जो पाँव की रीच है और काटने की है, क्योंकि उसकी गर्दन लंबी होती है, तो और ऊँट अमूमन हमला इस तरह भी कर देते हैं कि वो मुँह खोल के जो है ना गर्दन या सर पकड़ लेते हैं। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है और इसके अलावा लात भी मार सकते हैं। और ऊँट थोड़ा-सा इस तरह का जानवर होता है जो अगर उसे गुस्सा हो तो वो गुस्सा इंसानों पे बड़ी शिद्दत से निकालता है। तो इसके लिए बहुत एहतियात ज़रूरी है। इसके अलावा गाय और बकरे के रखने के लिए भी एहतियात ज़रूरी है। तो मैं कुछ घर में जब लाएँ और ख़रीद के रखें, तो इसको रखने के लिए मुनासिब हिफाज़ती इंतज़ामात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जानवर और घर वाले दोनों महफूज़ रहें। कुछ अहम नुकात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि रिहाइश ऐसी जगह हो, यानी जानवरों को जहाँ रखें वो ऐसी जगह हो कि जहाँ शेड और सायादार हो। देखिए, अमूमन जानवर नई जगह पे घबराते हैं, तो उसको आपको ज़्यादातर लोग अगर जैसे ही जानवर आप लेकर आए और बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो उस वक़्त जानवर की घबराहट में इज़ाफ़ा होता है और उस वक़्त वो घबरा के भाग सकता है, आपके हाथ से निकल सकता है और वो किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है, रौंद सकता है, टक्कर मार सकता है, लात मार सकता है। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। हिफाज़ती फ़ासला रखें, ख़ास तौर पे बच्चों से रखें, क्योंकि बच्चों का जो है अपना बचाव वो आसानी से नहीं कर सकते, कमज़ोर होते हैं और जल्दी शिकार हो सकते हैं। गर्मियों में ठंडी जगह या हवादार जगह में जानवरों को रखें। जानवरों के रखने की जगह को बाकायदे से साफ़ करें। फुज़ला वगैरह जो है उसको हटा दें। अगर फुज़ला वहाँ रहेगा तो बीमार होने के जानवर के चांसेस और इंसानों के भी बहुत ज़्यादा हैं। साफ़ पानी और ताज़ा पानी हर वक़्त दें उन्हें। उन्हें बासी पानी ना दें, रखा हुआ पानी जो है उसको फेंक दें और जब भी पानी उन्हें पिलाएँ, ताज़ा पानी पिलाएँ। और चारा, खुश्क घास या दाने या जो भी आप उनको दे रहे हैं, तो वो उसमें आप कुछ नमकियात भी शामिल करें। इस गर्मी के मौसम में हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जानवरों के जिस्म से भी पसीना बहता है और उसमें नमकियात की कमी होती है। तो अगर आप नमक का कोई टुकड़ा उनके सामने रखेंगे और जिस जानवर में कमी होगी, तो बस खुद उसे चाट लेता है। लेकिन एक मखसूस मिकदार से आप ज़्यादा न दें। जानवर की जिसामत के एतबार से आप उसको नमक दे सकते हैं। अच्छा, खुराक की मिकदार जो है जानवर की उम्र और वज़न के मुताबिक हो, वो आपको आइडिया हो जाएगा। आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानवरों की खुराक है वो ऐसी जगह रखें, जो घास है वो कि कीड़े-मकोड़े या इस किस्म की चीज़ें उसमें शामिल ना हों और वो ज़हरीली ग़िज़ा हो सकती है, वो जानवर को वो भी बीमार कर सकती है। तो साफ़-सुथरी जगह पे उनके चारा जो है वो रखें। जानवरों की बाकायदा जाँच करें। अगर कोई गैर मामूली आपको जानवर में जो है वो बिहेवियर में कोई उसकी कमी आपको महसूस हो रही हो, कोई आपको महसूस हो रहा हो कि जानवर हरकत नहीं कर रहा है या कमज़ोर या बीमार या सुस्त है, तो फ़ौरी तौर पे आप और बल्कि कोशिश करें किसी वेटनरी डॉक्टर का फ़ोन नंबर लेके अपने पास रखें। जिस्मानी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाकायदे से नहलाएँ और इनके जिस्म पे जो कीड़े-मकोड़े हटाएँ। ख़ास तौर पे जो चिचड़ियाँ, जो टिक जिनको कहा जाता है, तो उनको लाज़मी हटाना चाहिए। उनके लिए स्प्रे भी आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आप एहतियात से, क्योंकि जानवर को तकलीफ़ होती है, वो आपको लात वग़ैरह मार सकता है, तो किसी प्लास से उसको पकड़ के हटा लें। अदरवाइज़ इसके स्प्रे और लोशन आते हैं, वो लोशन आप उनको अ, लगा सकते हैं, वो टिक निकल जाएँगी। टिक जो है ख़ास तौर पर जो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो खतरनाक वायरस हैं, कांगो वायरस ख़ास तौर पे वो टिक के ज़रिए फैलता है जानवरों में, तो उसकी ख़ास एहतियात कीजिए। जो फुज़लात हैं जानवर के, जो अ फुज़लात जो निकलते हैं, उनको घर से दूर मुनासिब जगह पे ठिकाने लगाएँ। अगर आप चाहें तो इसका आपके पास कच्ची ज़मीन हो, तो इसको इसको आप ज़मीन में भी दबा सकते हैं और ये एक बेहतरीन कंपोज़िट यानी खाद तैयार हो सकती है आपके लिए, जो आपके लॉन में काम आ सकती है। जानवरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, बच्चों की हिफाज़त कैसे करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को जानवरों के पास अकेला न छोड़ें और इन्हें बताएँ कि जानवरों के साथ कैसे पेश आना है। जब आप तेज़ हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे बच्चे, तो जानवर एग्रेसिव होते हैं और उन्हें खौफ महसूस होता है, वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो करीब जब जानवर के आप जा रहे हो तो स्लो जाएँ, तेज़ी से जाएँगे तो उनको महसूस होगा कि उनको कोई आप नुकसान दे रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपको जानवर कोई रिएक्शन कर सकता है, चोट पहुँचा सकता है। रात के वक़्त ज़्यादा निगरानी करें, जानवरों की चोरी बहुत है, उससे बहुत ज़्यादा हिफाज़त करें और ख़ास तौर पर ये है कि उनको ऐसी जगह रखें जहाँ वो हिफाज़त से रहें। देखिए, ऐसी वीडियो भी आई है कि जानवरों को रखा जा रहा है, वहाँ करंट भी है, तारे भी हैं, जानवरों को करंट लग रहा है। ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदारी वाले काम हैं। जानवर भी एक जानदार चीज़ है और जानवर
کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہمیں ہوتی ہے. ہم اگر ان کو قربان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہمارا ایک مذہبی فریضہ پورا کرنا ہے، لیکن ہرگز یہ نہیں کہ ان کو اس سے کوئی ہم کسی اذیت میں مبتلا کریں. تو بیمار اگر ہو جائے آپ کو جانور، تو بیمار جانور کو آپ جو ہے وہ الگ رکھیں دوسرے جانوروں سے، ورنہ وہ بیماری دوسرے جانوروں میں پھیل سکتی ہے. آپ کو اگر ڈاکٹر بتائے گا، آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو آپ فوری طور پہ اس کو الگ کریں، ڈاکٹر کو بلائیں، جانچ کرائیں، اور ڈاکٹر آپ کو اگر بیمار ہوگا تو آپ کو ایڈوائس بھی کریں گے کہ ان کو دوسرے جانوروں سے الگ رکھیں. تو اگر یہ آپ سب کچھ کریں گے تو اپنے جانوروں کو حفاظت سے رکھ سکتے ہیں اور قربانی کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ تھا. تیسرے حصے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کے وقت آپ کو کیا کیا احتیاطیں کرنا چاہیے، کیا کیا آپ ضروری کام ہے جو آپ کو انجام دینے چاہیے، اس سے میں انشاءاللہ آگاہ کروں گا. بہت بہت شکریہ. ناصر قریشی، نامزد چیئرمین میٹ مرچنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کراچی.